चलिए आज सीखते हैं कि वर्डपैड में हम कैसे काम करते हैं, वर्डपैड को कैसे ओपन करते हैं, वर्डपैड में कैसे हम काम कर सकते हैं, वर्डपैड को में हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वर्डपैड में हम फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को हम आज कंप्लीट करेंगे वर्डपैड के बारे में, और वर्डपैड को आज हम सही तरीके से आज एक ही वीडियो में पूरा हम सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रो वर्डपैड को हम शुरू करते हैं। तो वर्डपैड के बारे में हम थोड़ा सा पहले बता देते हैं। वर्डपैड इज बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, प्रोग्राम है जिसमें कि आप दो तरीका से वर्डपैड को आप खोल सकते हैं। पहला तो आप खोल सकते हैं विंडोज के माध्यम से। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप इनमें से आपको एक विंडोज जैसे सीरीज का फोल्डर मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको विंडोज जैसे सीरीज का एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर पर आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको वर्डपैड मिलेगा। और देख लीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं वर्डपैड, और आपको मैं ये दिखा देता हूँ विंडोज जैसे सीरीज। विंडोज जैसे सीरीज में वर्डपैड आपको दिखाई देगा। वर्डपैड पर आपको क्लिक करना है, ये वर्डपैड आपका खुल गया। वर्डपैड खुलने के बाद दूसरा तरीका जो वर्डपैड का खोलने का है, तो पहले मैं पहला वाला खुला हुआ वर्डपैड को क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्लोज बटन है, क्लोज पर क्लिक कर देंगे, वर्डपैड बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका जो आप वर्डपैड को खोल सकते हैं, तो दूसरा तरीका है रन कमांड के माध्यम से, जो कि आप रन कमांड को खोलने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की का प्रयोग करने के लिए विंडोज प्लस आर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी विन की प्लस आर जब दबाएंगे तो आपका यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स रन कमांड का खुलेगा, और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा वर्डपैड, और ओके करने के बाद आपका स्क्रीन पर वर्डपैड खुलकर सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि वर्डपैड हमारे सामने, यानी वर्डपैड का स्क्रीन लेआउट आपके सामने दिखाई दे रहा है, वर्डपैड का विंडो आपको दिखाई दे रहा है। आप इसमें अब देखेंगे इन सभी सारी चीज़ों के बारे में आप समझेंगे कि हम किसको किस नाम से जानते हैं, किस टूल को किस नाम से जानते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अंत तक देखें, आपका एक ही वीडियो में आपका वर्डपैड समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर में एक मीनू, एक छोटा छोटा आइकन आपको दिया हुआ है, जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, ये छोटा छोटा आइकन जो है ये टूल्स है, टूल्स का आइकन है, और इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर उसके बगल में प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। जब इसी ओर आगे बढ़ते हैं तो ये तीन बटन आपको दिखाई देगा। इन तीनों बटन का हम नाम एक एक करके जानेंगे, और फिर हम सभी का पहले अभी हम सभी के बारे में बता देंगे, यानी सभी ऑप्शन, सभी टूल, सभी एरिया के बारे में परिचय पहले करवाएंगे। सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सबका नाम पहले बताएंगे, उसके बाद क्या किस से काम करते हैं वो भी हम बातें करेंगे इसी वीडियो में, और वीडियो को लगातार देखते रहें। तो यहाँ देखते हैं इस तीन बटन का नाम हम जान लेते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लोज बटन, ये है मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन, और तीसरा है मिनिमाइज बटन। तो ये मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस एरिया पर ये तीन बटन और यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार और ये प्रोग्राम का नाम जो दिखाई दे रहा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के नीचे हमारा रिबन पाया जाता है। इस रिबन में दो टैब दिखाई दे रहा है, होम टैब और व्यू टैब। तो आप कहेंगे सर ये फाइल क्या है, तो आप जैसा देख रहे होंगे फाइल को अलग थलग रखा गया है, अलग से मॉडिफाइड करके दिखाया जा रहा है। यानी फाइल जो है एक बेसिक ऑप्शन है, इसे हम फाइल मीनू के नाम से जानते हैं, जो कि जनरली सभी प्रोग्राम में जो ऑप्शन पाया जाता है, इसमें भी वही प्रोग्राम पाया जाता है, वही ऑप्शन मिलेगा। तो हम ऐसे क्लिक करके देखते हैं, इसमें ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं ऑप्शनों के बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं, इसे हम रिबन बोलते हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं ये एरिया जो है, हम अभी आपको स्निपिंग शॉट लेकर आपको दिखा रहे हैं, ये एरिया जो है रिबन कहलाता है। ये पूरा एरिया आपका रिबन है। रिबन में देखिए ये रिबन जो है, रिबन को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है
टैब भाग कहलाता है। ये भाग हमारा टैब है। रिबन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा टैब है। टैब में आपका दो दो टैब है, होम टैब और दूसरा व्यू टैब। होम टैब और व्यू टैब दोनों टैबों के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो को लगातार तक देखते रहें, अंत तक देखते रहें। इस टैब को दूसरी चीजें, पहला जो रिबन है ये पूरा भाग को हम रिबन कहते हैं। ये पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसे हम रिबन कहते हैं और रिबन को 3 भाग में हम बांटते हैं। ये है रिबन। रिबन है, रिबन का पहला भाग टैब है, दूसरा भाग हमारा ग्रुप है। तो देख लीजिए, ये होम टैब है, ये होम टैब खुला हुआ है। होम टैब का पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है, दूसरा ग्रुप आपका फॉन्ट है, तीसरा ग्रुप आपका पैराग्राफ है, चौथा ग्रुप आपका इंसर्ट है, पांचवा ग्रुप एडिटिंग है। तो इस तरीका से ये 2 भाग हो गया आपका ग्रुप, पहले दूसरा भाग हो गया आपका ग्रुप। तो ग्रुप में आपका होम टैब में टोटल 5 ग्रुप देख रहे हैं। उसी तरह अब इसका तीसरा भाग, इस ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये सब ऑप्शन आपका कमांड है। यानी रिबन का तीसरा भाग हमारा कमांड है। तो जैसा कि मुझे आशा है कि आपको इन तीनों बातों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये रिबन को हम जो 3 भाग बांटते हैं, ये तीनों भागों के बारे में हम जानेंगे अलग से। पहले इसे हम समझ लेते हैं कि ये 3 भाग कौन है। तो पहला भाग रिबन का टैब हो गया, दूसरा भाग हमारा ग्रुप हो गया, तीसरा भाग हमारा कमांड हो गया। तो ये आपका कंप्लीट होता है रिबन। अब नीचे आते हैं, ये है रूलर, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैंक एरिया, इसे हम बोलते हैं ब्लैंक पेज। यानी वर्ड पैड का जो ये पेज है, ये वर्ड पैड का पेज कहलाता है, जिस पर आप लिखेंगे या कोई फाइल तैयार करेंगे, अपना डेटा यहाँ टाइप करेंगे, कोई नोटबुक तैयार करेंगे, कोई एप्लीकेशन तैयार करेंगे। इस तरीका से आप यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं होम टैब और व्यू टैब की। तो होम टैब में जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि होम टैब में टोटल 5 ग्रुप दिखाई दे रहा है। व्यू टैब में उसी प्रकार से 3 ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो व्यू टैब और होम टैब मिलाकर टोटल आपको वर्डपैड में 8 ग्रुप को जानना है। 8 ग्रुप में पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 कमांड है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सभी छोटे छोटे आइकन जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी से फॉन्ट से रिलेटेड हम काम करते हैं। ये तीसरा है पैराग्राफ, जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए इसे प्रयोग करते हैं। और ये होम ग्रुप जो है, इसमें हम फॉन्ट को कस्टमाइज करने के लिए करते हैं। चौथा ग्रुप इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट यानी प्रवेश करवाना। प्रवेश में यानी पिक्चर है, पेंट ड्राइंग एरिया है, प्रिंट है, डेट एंड टाइम है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। पांचवा ग्रुप हमारा फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले जो है क्या करेंगे, हम थोड़ा कुछ टाइप कर लेंगे। तो टाइप करते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, computer is an electronic machine which is used to proper trade education research etc। तो इस तरीका से आप भी लिख सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं प्रयोग करके इन सभी ऑप्शन के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो हम लिखे हैं, किसी भी तरह के परिवर्तन करने के लिए जो आप टाइप करते हैं, जो भी डेटा आप लिखते हैं वर्डपैड में, टाइप करने के बाद इसमें किसी भी तरीका से परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। फिर आप चाहते हैं इसका साइज बड़ा करने के लिए, तो आप साइज इंक्रीज फॉन्ट से आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज वाला ऑप्शन पर से आप फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। आप तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा भी कर सकते हैं, और ये फॉन्ट साइज के ऑप्शन से आप फॉन्ट को साइज छोटा कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपका फॉन्ट स्टाइल का। आप यहाँ से जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब लेकर यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं कि आपको कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, उस तरीका से फॉन्ट में आप रख सकते हैं, इस स्टाइल में रख सकते हैं। तो अलग अलग फॉन्ट है यहाँ पर, आप जो भी पसंद करते हैं उस फॉन्ट को आप यहाँ पर ले सकते हैं, रख सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार काम आप कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, नीचे फिर बी से लिखा हुआ जो है इसे हम बोल्ड कहते हैं, और बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। कंट्रोल बी यानी फॉन्ट को थोड़ा हाईलाइट मोटा करता है राइटिंग को, और आई से इटैलिक होता है जो कि राइटिंग को कर्सिव बनाता है। यू से अंडरलाइन होता है यानी लिखे हुए शब्द के नीचे एक लाइन बनाता है जिसे हम अंडरलाइन करते हैं। ये देखिए आपका चौथा ऑप्शन है स्टिक थ्रो है, जो कि ये लिखावट को काटता है। ये दोनों ऑप्शन को भी रहने देते हैं, इन दोनों ऑप्शन को हम बाद में बताएंगे। ये फॉन्ट कलर है जिससे आप फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। फॉन्ट कलर ये है, इससे आप कोई भी फॉन्ट का कलर ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कंप्यूटर का कलर दूसरा लेना चाहता हूं तो कंप्यूटर का कलर दूसरा ले सकता हूं। इलेक्ट्रॉनिक का कलर दूसरा लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक का कलर हम दूसरा रख सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग हम फॉन्ट का कलर रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का कलर हाईलाइट कलर बोलते हैं। इसके फॉन्ट के पीछे का बैकग्राउंड कलर जो करते हैं उसे हम हाईलाइट कलर बोलते हैं, जिसे आप इस तरीका से हाईलाइट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि मैं आपके सामने हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। तो आप भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं बनाते हैं, किसी फॉन्ट को, किसी राइटिंग को, किसी वर्ड को आप शो करना चाहते हैं तो उसे हाईलाइट करके इस तरीका से आप दिखा सकते हैं। तो आपका ये फॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट होता है। फिर हम इसी चीज़ को जो लिखे हैं इसे हमको नीचे आना है, तो इंटर मारने के बाद ये नीचे आ जाएगा कर्सर, लेकिन आगे रखना होगा। ऊपर हेडिंग देना है, जैसे यहाँ पर लिखना है मुझे कंप्यूटर सिस्टम, तो मुझे सबसे पहले इससे नन करना होगा और कंप्यूटर सिस्टम टाइप करना होगा। कंप्यूटर सिस्टम टाइप करने के बाद आप इसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ये अलाइजमेंट ऑप्शन से 4 प्रकार का आपका यहाँ पर अलाइजमेंट दिखाई दे रहा है। ये अलाइजमेंट जो है आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई कहलाता है। तो सेंटर अलाइजमेंट कर देने के बाद ये फॉन्ट आपका बीच में आ जाएगा, पेज के बीच में आ जाएगा। फॉन्ट साइज बड़ा रखना चाहते हैं बड़ा कर दें। अब नीचे आने के लिए आपको इंटर मारना होगा और फिर लेफ्ट साइड से लिखने के लिए आपको लेफ्ट अलाइजमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये तीनों प्रकार का अलाइजमेंट के बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूं कट कॉपी पेस्ट की। तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कट या कॉपी का प्रयोग करना होगा, तभी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कट और कॉपी में अंतर क्या है, पहले इसे आप समझ लें। तो कट करने से ये होगा कि आपका जो भी चीज़ जिस स्थान में लिखा हुआ है वो कट हो जाएगा, यानी वहाँ से हट जाएगा, और आप दोबारा जहाँ चाहें वहाँ पर क्लिक करके माउस कर्सर लाकर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट का प्रयोग करने का मतलब है। और कॉपी का मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ है वहाँ भी रहेगा और आप दोबारा जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी रहेगा।
तो ये चीज़ें आप कट कॉपी पेस्ट में कर सकते हैं। तो मतलब मैंने आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ दोनों मैंने आपका कंप्लीट किया। आगे फिर व्यू टैब को देखते हैं। व्यू टैब में एक जूम है, तो जूम इन से पेज का साइज जूम करते हैं, जूम आउट से पेज का साइज को कम करते हैं। ये 100% एक्चुअल साइज जो पेज का 100% है वो 100% लाते हैं। ये रूलर की जो हम बात कर रहे थे, रूलर दिखाना है, रखना है या नहीं रखना है, आप यहाँ से हटा सकते हैं और ला सकते हैं। यानी शो एंड हाइड, जैसा कि आप टैब ग्रुप का नाम देख रहे हैं, शो एंड हाइड। शो करने के लिए क्लिक करना होगा। स्टेटस बार नीचे आता है, आप गौर कीजिएगा, यहीं पर देखते रहिएगा, यहाँ आएगा और फिर गायब हो जाएगा। यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये आपका व्यू टैब भी कंप्लीट होता है। इसमें से होम टैब और व्यू टैब का लगभग टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक पिक्चर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये पिक्चर वाला टूल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इसमें से कोई इमेज आप लेना चाहते हैं तो आप उस इमेज पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो इमेज आपका पेज पर आ जाएगा, आप जैसा देख रहे हैं। और अब इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा रहा है। ये राइटिंग जो हाइलाइटर है उसे हम बंद कर देते हैं। देखिए हाइलाइटर बंद हो गया और अब जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। इस फोटो को भी इतना ही नहीं, अलाइनमेंट से आप सिर्फ फॉन्ट को सेंटर और राइट नहीं कर सकते हैं। इससे आप फोटो को भी आप बीच में रखना चाहते हैं तो सेंटर कर दे सकते हैं, तो बीच में आ जाएगा। राइट में रखना चाहते हैं तो राइट में आ जाएगा। जस्टिफाई कर देंगे तो जैसा का तैसा। इस तरीका से आपका ये फोटो भी आगे पीछे हो सकता है। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज, जैसे इस फोटो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उस प्रकार से आप फिर इसमें इसके बारे में फिर जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इमेज के साइज छोटा करना चाहते हैं तो इमेज का साइज आप छोटा भी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीक़ा से कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो इस तरीक़ा से मैंने वर्डपैड में बहुत सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया। एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्विक एक्सेस टूल बार जो आप देख रहे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं टूल्स को, इसे आप रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टिक आउट है, आप जैसे जैसे चेकआउट को हटाते जाएंगे ये हटते जाएगा और फिर लाने के लिए फिर दोबारा आप क्लिक करते जाएंगे वो आते जाएगा। तो क्विक एक्सेस बार में टूल्स को ऐड करना और रिमूव करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि टूल्स बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे टूल्स को ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। अब टूल्स, ये क्विक एक्सेस टूल बार को आप रिबन के ऊपर या रिबन के नीचे रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं शो बिलो द रिबन, तो देखिए रिबन के नीचे क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्लोज है, ये मैक्सिमाइज है, रीस्टोर है, ये मिनिमाइज है। जब भी कोई चीज़ मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार में आकर जमा हो जाता है, फिर उस पर दोबारा आप क्लिक करते हैं तो वो मैक्सिमाइज में फुल स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अब हम करते हैं फाइल की बात। फाइल में सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसे कंप्यूटर में सेव करना हो तो कंप्यूटर में जब मुझे सेव करना हो तो उसके लिए मुझे फाइल पर जाना होगा और सेव पर क्लिक करना होगा। और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना नाम या फिर जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम को आप सेव कर सकते हैं, उस नाम से लिखकर, और फिर आप सेव कर देंगे। लेकिन सेव करने से पहले ये देख लें कि आपका जो फाइल सेव हो रहा है वो किस लोकेशन में सेव हो रहा है। अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट में सेव करना तो डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं डेस्कटॉप पर सेव करना तो आप डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जहां भी लोकेशन चूज करेंगे वहां पर उसी स्थान पर आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो भी चाहें, जहाँ चाहते हैं
सेव करने के लिए आप उस स्थान पर सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव करना चाहता हूं डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ वर्डपैड लिखकर मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे क्लोज करने वाला हूं, और अगर थोड़ा बहुत भी इसमें अगर कुछ बचता है, थोड़ा बहुत कुछ बच ही रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट और वर्डपैड का बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो में जो भी चीज़ें जानना है उसे कमेंट में आपको लिखकर भेजना होगा, तभी मैं इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा। अन्यथा इस पार्ट में ही हमारा वर्डपैड समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।